अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं क्लास 7 पंजाब और केपी के टेक्स्ट बुक जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसको क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर पर डिटेल से बात करेंगे, इसको डिफ़ाइन करेंगे, डिफिनीशन करेंगे, फिर ये जो गिवन पार्ट्स हैं इसको 1 बाय 1 डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस बुक्स के बाकी वीडियोस, इस चैप्टर के बाकी वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, ये इसका फ़ायदा होगा। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, सवाल को सॉल्व करने से पहले इसको समझते हैं कि रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या हैं। तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं वो यानी n, ये स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से, 2 से, 3 और 4 प्लस 1। इसी तरह हमारे पास जो होल नंबर है जो w है वो स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर हम 0, 1, 2, 3, 4। और इसी तरह अगर आप नेगेटिव जो नंबर्स हैं वो भी अगर आप साथ मिला लें तो आपके पास इससे आ जाएगा इंटीजर्स, यानी आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह -1, -2, -3, ये आपके पास आ जाएगा इंटीजर्स। अब बात यह है कि अगर इंटीजर्स को आप एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करते हैं, यानी कोई सा इंटीजर्स हम यहाँ से लिख लेते हैं 4, यहाँ से -2, तो आंसर में भी कि आपके पास इसका आ जाए, इंटीजर आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास उसका आंसर जो है वो इंटीजर ना आए। जिस तरह 5 डिवाइडेड बाई -3 आप करेंगे, -5 और 3, ये अब आपके पास इंटीजर नहीं है बल्कि फ्रैक्शन में आपके पास नंबर जो आ रहा है। तो इस सूरत में हमें एक और नंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ा और वो क्या है, वो रेशनल नंबर्स हैं। तो -5 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास एक रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, यानी अ रेशनल नंबर इज़, रेशनल नंबर क्या होता है, अ रेशनल नंबर इज़ अ नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव that can be represented as a fraction or a quotient of two integers। कि आप एक ऐसा नंबर जो आपके पास आ रहा है जिसको p डिवाइडेड बाई q फॉर्म। तो रेशनल नंबर आपके पास क्या है, यानी किसी भी यानी दो इंटीजर्स को जब आप डिवाइड कर लेते हैं तो उसके फ्रैक्शन को, यानी जिस तरह -5 डिवाइडेड बाई 3 आपने डिवाइड किया, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर आ गया। या अगर 6 डिवाइडेड बाई 3 आप करते हैं तो इससे आपके पास जो आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 आर 6, तो यहाँ पे 0, ये आंसर आपके पास 2 आ रहा है। तो ये भी यानी इसका जो कोशेंट आपके पास आ रहा है, जो फ्रैक्शन आपके पास आ गया या आपके पास जो कोशेंट आ गया, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, जो इसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर्स के लिए p डिवाइडेड बाई q एंड -p डिवाइडेड बाई यानी q और p डिवाइडेड बाई -q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। इस तरह भी इसके साथ कर सकते हैं। जहाँ पे सिर्फ q नॉट इक्वल टू 0 मतलब नीचे आपके पास 0 ना आए, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। नीचे 0 ना आए इसका मतलब क्या है, अगर 2 डिवाइडेड बाई आप 0 करेंगे तो एक ऐसा नंबर आपके पास नहीं है कि 0 को आप मल्टीप्लाई कर लें, ये नंबर आपके पास आ जाए। तो इस केस में आपके पास इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइन रहता है, इसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। यानी 0 को एक ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप मतलब 2 आ जाए, आपका जो प्रोडक्ट है वो 2 आ जाए। लिहाजा इसलिए हम कहते हैं कि अगर किसी नंबर यानी p डिवाइड q नॉट इक्वल टू 0 जो कंडीशन है, इसका ये मतलब है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास जो पहले नंबर पर था 3 डिवाइडेड बाई 4, तो फ्रैक्शन ये जो रेशनल जो नंबर्स हैं उसकी डिफिनीशन में हमने पढ़ा था, अ रेशनल नंबर इज़ अ नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन और कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स।
तो हमारे पास 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, उसके यानी फ्रैक्शन के तौर पर हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया 3/4 यानी p/q फॉर्म में लिख दिया। या कोशेंट में आ जाए, कोशेंट में मतलब आपके पास आंसर 2 आ जाए तो 2/1 भी आप लिख सकते हैं, 3 आ जाए 3/1 भी लिख सकते हैं, या सिंपल 3 आ जाए तब भी वो रेशनल नंबर है। तो लिहाजा ये 3/4 हमारे पास क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। अगला हम लिख लेते हैं, यानी ये हमारे पास रेशनल नंबर है। अगला जो बी पार्ट है हमारे पास, उसको हम यहाँ से लिख लेते हैं 4। तो 4 ये भी आपके पास क्या है, 4/1 आप करेंगे तो ये भी आपके पास रेशनल नंबर आएगा। इसी तरह सी पार्ट को आप देखें, -9/8 ये भी आपके पास रेशनल नंबर है। जबकि इस तरह अगर आप DE को अगर आप देख लेते हैं, और C जो है ना, ये हमने D लिख दिया, C इस तरह एक नंबर 6/0। अब इसको आप देख लें तो ये आपके पास रेशनल नॉट रेशनल नंबर, ये आपके पास रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? इसका Q यहाँ पे कंडीशन हमने लगाया था Q नॉट इक्वल टू 0, कि Q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए आपके पास, तो लिहाजा ये नॉट रेशनल नंबर है। इसी तरह अगर E 7/-2 आप देखते हैं तो ये भी आपके पास इंटीजर है, यानी इस नंबर को आपने लिख दिया, को इसे 2 इंटीजर्स हैं और उसके फ्रैक्शन के तौर पर आपने इस नंबर को लिख दिया, तो वही नंबर हमारे पास क्या होता है, रेशनल। तो ये रेशनल नंबर है आपके पास। और इसी तरह अगर F को आप देख लें तो 66/1, जो नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो, यानी 2 है, तो उसके नीचे भी आप 1 लिख सकते हैं। 3 है, उसके नीचे भी 1 है, क्योंकि अगर 3 को आप 1 पर डिवाइड करेंगे तो ये इससे आपके पास देखें, आपके पास जो आएगा 1 3 3 0, इससे आपके पास जो कोशेंट आ रहा है, ठीक है, वो 3 आ रहा है। तो किसी भी 2 इंटीजर्स इसके अगर हम डिवाइड करेंगे तो 66 आंसर आएगा, यानी कोशेंट इसका ये 66 आएगा, तो वो आपके पास क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चन 1 के जितने भी पार्ट्स हमने किए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई जो है ना मिसकंसेप्शन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी रिप्लाई किया जाएगा आपको। अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। तो दोस्तों हमारे पास ये प्लेस वैल्यू क्या है और इसकी अहमियत क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर गिवन्स हैं इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका सिंपल तरीक़ाकार भी आपको के साथ शेयर करूँगा, और फिर इसकी प्लेस वैल्यू 1 बाय 1 हम एक एक नंबर की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पर पहला नंबर जो है क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट हमने लिख दिया और इसकी प्लेस वैल्यू हम बताएंगे। तो दोस्तों ये जो गिवन नंबर है अक्सर स्टूडेंट इसको पढ़ नहीं सकते, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर ये जो पहला कामा है यहाँ पर आप TH 1000 कर ले और इसके बाद आप मिलियन यहाँ पर। तो अब दोस्तों दरमियान में ये 487 ये 234 लिखा हुआ है, तो इसका जो आसान मेथड है यानी 5,487,234। वैसे तो इसकी प्लेस वैल्यू 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 और यहाँ पर होगी मिलियन। तो एक एक की हम प्लेस वैल्यू आपको बताएंगे कि यहाँ पर हमारे पास, अब देखिए किसी भी नंबर की आप प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है, फॉर एग्जांपल इस 3 की हम प्लेस वैल्यू है क्या। पहले प्लेस वैल्यू को हम डिफ़ाइन करते हैं। व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू? दोस्तों प्लेस वैल्यू टेल अस द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर, ईच डिजिट हैज़ इट्स वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन। यानी इसकी पोजीशन जो है किसी भी डिजिट की किसी भी नंबर में, वहाँ पर उसकी जो मकामी कीमत है प्लेस वैल्यू वो क्या है। तो दोस्तों यही 3 नंबर अगर आप नीचे लिख लें, आगे जितने डिजिट्स हों उतने आपने 0 लगाने होते हैं। यहाँ पर 1 10s यानी 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो 30 के इक्वल 3 10s के इक्वल है। तो इसी तरह यहाँ पर हम देयर आर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर
कि यहाँ पर क्या है, देयर आर, इस नंबर में, गिवन नंबर में देयर आर हमारे पास फोर क्या है, फोर हमारे पास वंस हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी फोर्स हमारे पास क्या है, वंस हैं। तो फोर्स वंस, 4 में 1 आपने किया तो ये आपके पास 4 आ गया। इसी तरह वंस के बाद टेंस है, देयर आर आपके पास हैं, देयर आर 3 टेंस। 3 टेंस का मतलब है कि आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसकी जो आएगी वैल्यू वो 30, जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था। अब अगले डिजिट्स की तरफ चलते हैं, उसकी यानी 2, देयर आर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देयर आर 2, ये 100 प्लेस पर है तो देयर आर 2 हंड्रेड्स। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 आप करेंगे तो ये 200, यानी ये 100, तो इस यहाँ पर जो डिजिट है 2 है तो 200, अगर 3 होता तो ये 300 इसकी प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है 7 है, तो देयर आर 7 1 10 100,000, 7000 आपने लिख दिया। तो 7000 आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि 7 और 1000, 7 मल्टीप्लाई बाई 1000 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7000। और इसी तरह अगर आप इस क्वेश्चंस को मज़ीद जो है ना आगे 8 की जो है ना, अगर आप प्लेस वैल्यू देयर आर 8 1 10 100,000 10,000, तो 8 10,000, 10,000 जो है ना आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाई 10,000 आप करेंगे तो ये आपके पास 80,000 आपके पास इसका जो है वो सोल्यूशन आएगा। और इसी तरह हमारे पास जो अगला नंबर है, यहाँ पर अगर इस 4 की हम वैल्यू निकालना चाहें तो देयर आर 400,000, 100,000, तो इसका मतलब है 400,000, ये 100 और ये हो गया 1000, तो इससे आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा तो 400,000 इसकी जो है वो वैल्यू है। और इसी तरह अगर 5 को देखा जाए तो देयर आर, या सिर्फ इस 5 को नीचे लिखकर तो आगे इतने आपके पास जो है 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, 6 ज़ीरो आप लगाएंगे तो 5 यानी मिलियन इसकी जो है ना वैल्यू हो जाएगी। तो देयर आर 5 मिलियन, तो देयर आर 5 मिलियंस का मतलब है यानी 5 into 1 मिलियन, तो ये 1 मिलियन आप करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मिलियन। और इसी तरह किसी भी डिजिट में यानी बहुत आसानी के साथ आप प्लेस वैल्यू उस चीज़ की, फिर डेसिमल की किस तरह प्लेस वैल्यू निकालते हैं उसको भी हम डिटेल से करेंगे उस क्वेश्चंस को भी। तो बाकी अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो अब दोस्तों हम इस क्वेश्चंस को 4.186 यानी जो डेसिमल नंबर्स हैं उसमें हम प्लेस वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। तो अगर इस एक क्वेश्चंस को आप समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स भी आपसे होंगे। तो इस तरह है कि अगर कोई नंबर हमारे पास यानी 1 3 4 है तो 1 10 100 यानी हम यहाँ से 1 10 100 राइट से हम प्लेस वैल्यू यानी इसको नंबरिंग दे देते हैं, 1 10 100 इसको रीड करते हैं। लेकिन अगर पॉइंट 1 2 3 है तो फिर यहाँ पर हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको 1 10 100 हम नहीं पढ़ते, बल्कि यहाँ पर ये 10th है, ये 100th है और ये 1000th है, यानी 10वां 100वां 1000वां हिस्सा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो अब अगर यहाँ पर हमारे पास होल नंबर भी है
तो ये तो इसमें 3 वंस हैं, लेकिन आगे 1/10 है और 200 है और 3000 है। तो अब इसको डेसिमल के एक क्वेश्चंस को बहुत डिटेल से समझते हैं। इसका जो डिटेल से अगर हम लिखना चाहें तो आपके पास ये 4 है, यानी इस तरह आप, यानी 4 आपके पास वंस हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4, ये जो नंबर है, यानी प्लस। अब आपके पास ये क्या है, मैंने जिस तरह बता दिया 1/10 है, तो 1/10 यानी 10 में से 1, प्लस ये 8 डिवाइडेड बाई 100, दूसरा जो है वो हंड्रेड्स है। और अगर इस नंबर को आप उसी तरीके से डिटेल से थोड़ा सा समझते हैं, फिर प्लेस वैल्यू की तरफ चलते हैं, और ये 1000 है। अगर मतलब इस नंबर को आप देख लें तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, यानी 4 प्लस यहाँ पर 0 की जगह एक हिंसा है, 1 की जगह पॉइंट, तो 0.1 प्लस यहाँ पर इसकी जगह एक हिंसा, तो इस 1 की जगह हम अगर पॉइंट लगा दें तो 0.08, और प्लस यहाँ पर एक हिंसा, तो ये दोनों ज़ीरो हम ऊपर लिख लेते हैं, 2 0 और 6, और यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट 0.006। अगर हम इस नंबर को फिर से अगर 8 कर लें तो हमारे पास ये आपके पास यही आएगा 4.186। लिहाजा हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, हमारे पास इसकी जो प्लेस वैल्यू है, जो डेसिमल नंबर है हमारे पास, ये थोड़ी सी थी डिटेल। अब इसको 4.186 को अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो अब इसमें हमारे पास क्या है, 10th कितने हैं, हंड्रेड्स कितने हैं और 1000 कितने हैं। तो इस गिवन नंबर में आप अगर इस 6 की वैल्यू की बात कर लें तो देयर आर 6000, थाउजेंड नहीं है बल्कि 1000 है, यानी इसका मतलब ये है हमारे पास कि ये हमारे पास 6000 थे, यानी 6 डिवाइडेड बाई 1000 इसकी ये वैल्यू है। और इसी तरह अगर 8 की देयर आर हमारे पास 8 क्या है, 8 हमारे पास 10ths हैं, हंड्रेड्स है, सॉरी हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और हंड्रेड्स, तो इतने हमारे पास ये हंड्रेड्स आ गए। तो 8 डिवाइडेड बाई 100 यानी 100 में से 8 हिस्से, जो पार्ट्स, यानी बेसिकली फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन आपके पास पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, टोटल नंबर नहीं है बल्कि हिस्से हैं। आगे हैं ये, इसमें जो 1 है तो देयर आर 1/10, 1 आपके पास 10th है, बल्कि 10 नहीं है, टेंस नहीं है, 10th है। तो 1 अगर आप 10th इसमें देख लें तो टेंस अगर आप देख लें तो इसको आप 1 डिवाइडेड बाई 10 इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर 4 तो देयर आर 4 वंस, तो 4 इंटू वंस आप करेंगे तो आंसर आपके पास 4 ही आता है, 4 इसके अंदर वंस हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस भी आप समझ गए होंगे। चलो एक और पार्ट भी इसका कर लेते हैं ताकि मज़ीद इसको आप समझ सकें अच्छी तरीके से। ई पार्ट को हम कर लेते हैं 8.200। अब हमारे पास जो ई पार्ट है 8.200, तो दोस्तों इसको भी अगर आप लिखना चाहें तो 8 प्लस ये हमारे पास 10th है, यानी 10 में से 2 हिस्से हैं तो 2/10, और प्लस ये आगे वैसे भी 0 हैं तो 0 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1000। ये आपके पास जो फ्रैक्शंस हैं, जो पार्ट्स हैं, तो इस बिना पर आप इस नंबर को 8.200 इसको अगर आप लिखना चाहें तो देयर आर 0,000th, तो 0 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो एनी थिंग डिवाइडेड बाई 0 इज़ कॉल्ड 0। अगर ऊपर आपके पास 0 है तो वो आपके पास वो चीज़ 0 ही रहेगा, यानी 0/2। अगर आप
ज़ीरो को 2 पे 2 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, यानी इसका आंसर ज़ीरो ही आपके पास रहता है। यानी एक चीज़ आपके पास नहीं है, यानी ज़ीरो यहाँ पर ये प्लेस वैल्यू उसकी जगह ये शो कर रहा है कि इसमें थाउजेंड्थ यानी कोई नहीं है। देयर आर ज़ीरो, थाउजेंड है तो ये हंड्रेड्स है, तो ये आपके पास हंड्रेड्स, तो ज़ीरो हंड्रेड्स का मतलब है कि ज़ीरो डिवाइडेड बाई 100, तो ये भी आपके पास आंसर इसका ज़ीरो आता है। और देयर आर, आपके पास जो अगला नंबर है इसमें 2, देयर आर 2 टेंस, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 10। ये चीज़ आपके पास इस तरह ये नंबर रहेगा। और आपके पास इसमें वंस कितने हैं, देयर आर 8 वंस। 8 वंस का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो ये आपके पास 8 ही रहेगा। और इस तरह डिटेल से आप इसको समझ सकते हैं। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, एफ पार्ट, उसको भी जल्दी से कर लेते हैं। 0.76 और 94। अब ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों अब ये जो नंबर आपके पास आया है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो ये 0.7 आपके पास 10th है, 600 है, और 9 आपके पास 1000 है, और 4 आपके पास 10,000 है। यानी इसको 0 प्लस 7 बाई 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 1000, और आगे लिखना चाहें तो 4 डिवाइडेड बाई 1000 आप लिख सकते हैं, यानी 10,000 आप लिख सकते हैं। इस तरह इसकी प्लेस वैल्यू होगी। देयर आर, ये 4 आपके पास 4 10,000 4 आपके पास है 10,000, तो इसका मतलब है आपके पास ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10,000। और इसी तरह 9 आपके पास क्या है, देयर आर 9,000th, यानी हज़ारवां हिस्सा जिसको आप कहते हैं, तो 9 डिवाइडेड बाई 1000 आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे 6 आपके पास क्या है, देयर आर 600, तो 6 डिवाइडेड बाई 100 आप इसको लिख लेंगे। और इसी तरीके से आपके पास अगला जो नंबर है 7 है, तो देयर आर 7 10ths, तो 7 डिवाइडेड बाई 10। और 0 आपके पास क्या है, देयर आर 0 वंस, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 आप करेंगे तो ये आपके पास 0 ही रहेगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस की समझ आ रही है तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप चैनल पर अगर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पर्सनली आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।